सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रकाश, छाया और परावर्तन, जिसमें कि हम प्रकाश पढ़ चुके हैं, छाया पढ़ चुके हैं। आज की वर्कशीट नंबर 19 में हम पढ़ेंगे परावर्तन, जो कि रहने वाली है क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस में। पूरी वीडियो ध्यान से देखें, आज आपको इतना मजा आने वाला है क्योंकि हम करने वाले प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल करते हुए जब हम किसी चीज को, टॉपिक को समझते हैं, वो लंबे टाइम तक हमें याद रहता है। तो प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अपने पास क्या रखना है। तो आप अपने पास पेजेस रख सकते हैं, ब्लैंक पेजेस हैं। अगर आपके पास ब्लैंक पेज नहीं होंगे तो आप कॉपी ले सकते हैं। साथ में आपको एक पेन रखनी है जो कि मार्कर हो, स्केच पेन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ में आपको एक शीशा भी चाहिए, है ना। अपनी फोटो नहीं देखनी है, कुछ दिखाने वाला हूं मैं आपको। प्रैक्टिकल करके आज की वर्कशीट को हम समझेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी झट से, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। कम से कम आज की वीडियो में 100 लाइक तो चाहिए ही। पहला लाइक आपका ही चाहिए। अगर आपकी पुरानी वर्कशीट छूट गई हो तो वीडियो के नीचे लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, आप पुरानी अपनी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ देखो, प्रकाश, छाया और परावर्तन, इसके नीचे आप देख सकते हैं ना, ये पंजाबी की तरह दिख रहा होगा आपको। अब प्रकाश के नीचे कुछ लिखा हुआ है, छाया के नीचे, और के नीचे, और परावर्तन के नीचे। तो क्या हम इससे ही परावर्तन समझें? तो चलिए इसे समझने के लिए हम थोड़ा और इसे डीप में जाके पढ़ते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश की किरणों की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि कोई एक सतह है, या इसे हम दीवार कहेंगे। यहाँ से प्रकाश यानी कि सूरज की किरणें जब अगर आती है तो वो टकराकर फिर वापस चली जाती है। तो जो ये यहाँ से यहाँ आना और यहाँ से वापस जाना, तो इसी को क्या कहते हैं? हम परावर्तन कहते हैं। साथ में अगर प्रकाश की किरण सीधी से आएगी तो वो सीधी ही जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक डायरेक्ट ही उनके अपोजिट में यहाँ पर प्रकाश की जो किरण है वो जा रही है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए एक गतिविधि करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। समतल दर्पण के सामने खड़े होना है आपने। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये 3 सवाल हैं आपके लिए। इन तीनों सवालों को आपने करना है, समझना है। तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपने करते जाना है। तो चलिए, अब आपको मैंने मिरर अपना ऑन कर दिया है। आप अपने शीशे का, इस मिरर का प्रयोग कर सकते हैं, सामने रखेंगे। अब आप देखो, अपने में फोटो देखना है, जैसे कि आप मुझे देख रही हो। तो क्या मेरी फोटो में आपको कुछ अंतर लग रहा है? जैसे मैं सामने हूँ, अगर आपने मुझे देखा होगा सामने, तो मैं ऐसे ही दिखूंगा जैसे यहाँ पर दिख रहा हूँ। तो क्या, पहला सवाल है कि क्या प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक है या कुछ अंतर आया? आप मोटे हैं तो इसमें पतले दिखे, आप पतले हैं तो इसमें मोटे दिखे, अंतर आया या नहीं? पहला सवाल है, आपने इसको देखना है, प्रैक्टिकल करना है, और कमेंट में भी मुझे इसका आंसर बताना है। दूसरा सवाल है कि जब आप अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं तो आपके प्रतिबिंब ने कौन सा हाथ उठाया? तो प्रैक्टिकल कर लेता हूँ। चलिए, मैं अपना बायां हाथ ऊपर उठाता हूँ। आप सोच रहे हैं सर आपने तो दायां हाथ उठाया। ये मेरा दाहिना हाथ नहीं है, ये मेरा बायां हाथ है। आपको क्या लग रहा है ये कौन सा हाथ है? राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड? अगर आपको बायां दायां समझ नहीं आ रहा तो बायां का मतलब होता है लेफ्ट। तो मैंने अपना जो लेफ्ट हैंड जो ऊपर उठाया है। अब आपको प्रतिबिंब में यानी कि मिरर में कौन सा हाथ उठा ऊपर दिखा, ये भी आप मुझे कमेंट में बताओगे। तीसरी एक्टिविटी है कि आपने 2 कदम पीछे चलना है। तो यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, आपको चल तो सकता नहीं हूँ। फिलहाल मैं आपको ये दिखाता हूँ। सपोज करो मैं ये हूँ, अब मैं 2 कदम पीछे चलूंगा, पीछे। तो आपको क्या दिख रहा है? आप भी पीछे पीछे जा रहे हो। अब मैं आगे आगे आ रहा हूँ। आगे आगे आने से क्या दिखा कि आप मिरर में भी आगे आ रहे हो। तो जो तीनों सवाल हैं आपके लिए, ये प्रैक्टिकल आपने करना है खुद ही, और उसके बाद देखना है कि ये हुआ कैसे। वीडियो को थोड़ा सा रोकें और आप इन्हीं तीनों प्रैक्टिकल को करके देखेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी में। तो पहले बच्चों, यहाँ पर आपने देखना है, क्रियाकलाप को देखना है कि जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो वह एक आकृति देख सकता है। महेश के सामने आप अपने आप को ले लीजिए। जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपके ही समान सामने भी कोई दिखता है। कौन है वो? कोई भूत है? आपकी आत्मा है? नहीं, बिल्कुल आप ही हैं वो। तो इसी को कहते हैं प्रतिबिंब। और ये कैसे बनता है? तो जब प्रकाश सूरज या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत से महेश पर गिरती है तो प्रकाश की किरणें फिर से परावर्तित हो जाती है, यानी कि डायरेक्ट आए और फिर वापस जाते हैं, जिससे कि एक प्रतिबिंब बन जाता है। और जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में पड़ती है तो उसे क्या, अपने ही जैसा एक दिखता है, जो कि आपको शीशे में दिखा। इसीलिए इस गतिविधि से हम एक कुछ चीजें समझते हैं। तो जो गतिविधि की आपने, उससे आपने क्या समझा? तो यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं वो हम इसे समझ लेते हैं। पहली चीज कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है। ऐसा नहीं है कि आप पतले हैं
तो आप मोटे दिखोगे। लेकिन ध्यान दें, ये समतल दर्पण होना चाहिए, यानी कि प्लेन, सपाट। दूसरी चीज है, प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। अभी जो चित्र है वो आपका उल्टा दिखेगा। जब मैंने हाथ को ऊपर उठाया, आपने भी हाथ को ऊपर उठाया होगा, जब आप लेफ्ट वाला हैंड जो है ऊपर उठा रहे थे, लेफ्ट वाला हाथ, तो आपको दिख रहा था कि आपका दाहिना जैसे हाथ ऊपर उठ रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा था तो मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। जो तीसरा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। यानी कि जब हम चले थे, है ना, तो आपने चलने वाली एक्टिविटी की, मैंने आपको हाथ को दिखाया कि जब आप दर्पण के, ये दर्पण है और आप यहाँ पर है, जैसे ही आप दर्पण के पास आते हैं तो आपको लगता है कि जो चित्र है वो भी दर्पण के पास में आ रहा है, और जब आप इसके ऊपर विपरीत वापस जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी जो प्रतिबिंब है वो भी वापस भाग रहा है ना। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ में है। आगे देखो, जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर भागता है ना। तो ये आपने जो आज की जो एक्टिविटी में वो करके सीखा। तो चलिए कुछ और एक्टिविटी हमारे पास, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक और एक्टिविटी है, बहुत ही गजब की है, तो इसे भी हम देखते हैं। एक कागज पर आपने ABC लिखना है और उसे समतल दर्पण की ओर कागज को रखना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये कैसे दिखेगा। चलिए, ये कागज पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आप देखो क्या दिख रहा है आपको। ये मैंने लिखा हुआ ABC, लेकिन आपको शायद उल्टा दिख रहा है ना। दूसरी चीज देख लेते हैं, एक और चीज आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है। ऊपर वाला आपको शायद पंजाबी नजर आ रहा होगा, बट ये पंजाबी नहीं है। और नीचे वाला आपको का ख ग नजर आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ऊपर वाला सीधा है, नीचे वाला उल्टा है। उल्टा वाला आपको सीधा दिख रहा है, सीधे वाला आपको उल्टा दिख रहा है। तो चलिए एक और एक्टिविटी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये है आपका साइंस। क्या लिखा होगा मैंने, ये साइंस लिखा है। ये कैसे दिख रहा है आपको, बिल्कुल उल्टा। अब आप इसे पढ़िए, ये क्या लिखा है मैंने। तो ये क्या लिखा है मैंने से कमेंट में आप जरूर मुझे बताइए कि आपको ये क्या दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वाहन है, इस पर लिखा हुआ शब्द आपने पढ़ना है। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये आप देखेंगे, और इसके लिए भी आप मिरर का यूज करें, दर्पण का शीशे में देखें इसे, ये क्या पढ़ने में आ रहा है। तो जो भी आपको पढ़ने में आएगा वो आपने आंसर में लिखना है। साथ में मुझे कमेंट में भी आप जरूर बताओगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो चलिए आगे इसके क्वेश्चन। तो चलिए एक्टिविटी थी, उसके जो आंसर्स थे वो देख लेते हैं कि क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक ही है। यानी कि अगर आपका शरीर मोटा है तो प्रतिबिंब भी मोटा ही दिखेगा, तो इसका आंसर होगा आपका हाँ। दूसरा है, अब अपने जब आपने बाएं हाथ को उठाया तो आपके प्रतिबिंब ने कौन सा हाथ उठाया। तो आपके प्रतिबिंब ने इसका उल्टा, यानी कि दायां हाथ उठाया था। कौन सा उठाया था, दायां। और जब आप दायां उठाओगे तो आपका प्रतिबिंब कौन सा उठाएगा, बायां, यानी कि उल्टा होगा। इसका आंसर आप लिखोगे हाँ, इसका लिखोगे दायां, और यहाँ पे लिखोगे। अब 2 कदम पीछे चले जब आप, तो प्रतिबिंब का क्या हुआ, तो प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे चला, है ना। जब आप ऐसे पीछे चले तो प्रतिबिंब भी इस तरह से आपके पीछे चला। तो ये आपके 3 आंसर है। अब अगला जो आपके पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है। पहला सवाल है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो प्रकाश किरणों का किसी वस्तु पर गिरना या टकराना और टकराकर उसी माध्यम से वापस जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह आप इसका आंसर लिखोगे। दूसरा सवाल है, एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का क्या अनुपात होगा। अनुपात दर्पण वाला प्रतिबिंब और वस्तु रियल वाला, दोनों के आकार में क्या अनुपात होगा। एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार एक जैसे ही होगा। समतल दर्पण होना चाहिए और अनुपात, इसलिए इनका अनुपात भी 1:1 ही होगा। यानी कि जैसा आपका वस्तु है वैसे ही उसकी आकार, वस्तु का आकार भी बनेगा। तीसरा सवाल है कि क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। नाम बताएंगे उनके। तो चलिए मैं नाम बता देता हूँ आपको। चलिए, तो देख सकते हैं दर्पण के अलावा बहुत सारी चीज़ों में भी। तो पहला है आपका किसी भी चमकदार चीज़ पे, जो भी चमक हो जिसमें, उसमें आप अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं, तस्वीर को देख सकते हैं। स्टील के बर्तनों में थाली हो, कटोरी हो, यहाँ तक कि आप चम्मच, आज घर पे आप चम्मच लेंगे और चम्मच में तुरंत जाइए और चम्मच में अपनी फ़ोटो देखें, तो आप मुझे बताना कि चम्मच में आपको अपनी फ़ोटो दिखी या नहीं। सरसों के तेल में सेल्फी कैमरे का बहुत यूज़ करते हैं। अभी मैंने देखा है, आपको वीडियो में भी सेल्फी कैमरा ही था, तो मेरी उसमें जो है वो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। काला चश्मा किसी ने पहना, उसमें दिखता है, और किसी दूसरे इंसान की आंखों में। तो आज आप अपने घर के किसी मेंबर की आंखों में देखना, आपको अपनी फोटो दिखाई देगी, साथ में पानी में तो दिखाई देता ही देता है। चौथे सवाल का आंसर आपने कॉपी के साथ साथ मुझे कमेंट में जरूर लिखना है।
जरूर लिखना है। मैं ये समझू कि आपको कितना समझ आया। एक कागज पर आपने अपना नाम लिखना है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था थोड़ी देर प्रैक्टिकल पहले। उसे शीशा यानी कि दर्पण के सामने रखना है। अब दर्पण में दिखने वाला जो आपका नाम है उसका प्रतिबिंब यानी कि जो उसकी फोटो आपको शीशे में दिखेगी वो किस तरह दिखी, कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे। यहाँ पर लिखोगे अपना नाम और ये लिखोगे कि मेरा प्रतिबिंब। तो मेरा नाम ये है और मेरा प्रतिबिंब इस तरह से बना। कोशिश कीजिए कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर हो, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, जिस मर्जी में आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं।